अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज। कैपिटल स्मार्ट सिटी प्लस आपका जो नया प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज़ 2, थोड़ा-सा आज इनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से इससे ये थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-सा प्रोजेक्ट किस लिहाज से कितना बेहतर है। आया कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म प्रॉफ़िट है और किस प्रोजेक्ट में शॉर्ट टर्म आपकी वो ट्रेडिंग होती रहेगी। लोगों के माइंड में बड़ी एक कन्फ्यूजन सी है कि जी आपका फैसलटॉन फेज़ 2 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये बहुत बिल्कुल एंड पर आता है, मतलब बहुत इसकी काफ़ी दूर लोकेशन बनती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें, तो वो उससे भी ज़्यादा आगे आता है, बाय द वे। दूसरा ये है कि अगर आप ओवरऑल देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो मेरे ख़्याल से बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 3-4 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था और आज देखें 22 चल रहा है, 2022 चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी अभी इनका काम चूँकि अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, इस वजह से अभी उनका काम अच्छा खासा अभी पेंडिंग में है, कुछ चल रहा है, कुछ रहता है और मतलब साथ-साथ उसको क्लियर करते जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि कोई जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उतने बड़े आपके टाइम उन चीज़ों का लगता होता है। अगर आप वो रेट के हवाले से देखें, तो रेट जो है तकरीबन आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो रेट है 31 लाख टोटल उनकी कॉस्ट है विदाउट पोजेसन चार्जेस। और अगर आप पोजेसन चार्जेस डालें तो मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख आपके पोजेसन चार्जेस कॉस्ट करेंगे, तो आपको तकरीबन 45 लाख में जाके कॉस्ट करेगा एट द टाइम ऑफ पोजेसन। जब आप घर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 45 लाख टाइमली आप देंगे तो आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से ये मैं 5 मरले की बात कर रहा हूँ और अगर आप इसी तरह फैसलटॉन फेज़ 2 की बात करें, तो फैसलटॉन फेज़ 2 27,95,000 की टोटल कॉस्ट है। इसमें इंक्लूड हैं आपके पोजेसन चार्जेस, सब कुछ जो भी है, मतलब पोजेसन चार्जेस समेत आपका ये प्लॉट 27,98,95,000 में आपको ये कॉस्ट करेगा 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर। तो उस हिसाब से देखें तो आपका उससे कैपिटल स्मार्ट सिटी से तकरीबन 18 लाख ये सस्ता है और आपकी उस कैपिटल स्मार्ट सिटी से उसकी लोकेशन भी बहुत आला और बहुत पहले आती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपका बहुत आगे आता है, आपका बुलवार्ड के अपोजिट तकरीबन आता है। तो यूँ अगर आप इसको कंपेयर करें, और दूसरी बात ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को ठीक है, नो डाउट उसके एक इंटरचेंज एक्सपेक्टेड है जो कि होगी, बट आपको इस टाइम फैसलटॉन फेज़ 2 में इस टाइम आपके उसको 2 गेट लगती हैं। एक आपका चक्री रोड से लगता है, एक आपका ठली इंटरचेंज से अगर आप जाएँ तो सिल्वर सिटी को क्रॉस करके तो और उस अंदर वाली साइड पर आता है। तो मतलब ये 2 चीज़ों पर आपको उसकी एक्सेस है और तीसरी एक्सेस जो है वो फ्यूचर में जब इनको इंटरचेंज मिलेगा, ठीक है, इंटरचेंज जो सुनने में आ रहा है वो आपका जो आपका कैडेट कॉलेज है, आई थिंक रेंजर्स का, बिल्कुल उसके सराउंडिंग में आपको एक्सपेक्टेड है आपका इंटरचेंज उधर। जब उधर इंटरचेंज आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर इसमें वारे नियारे और चार चांद लग जाएंगे सोसाइटीज़ में, खास तौर पे फैसलटॉन फेज़ 2 और बी70 मल्टी गार्डन का जो फेज़ 2 आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त किस्म का ये टाइम है। नो डाउट इसमें एक ये लोग स्टक हैं, फंसे हुए हैं, जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, तो ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप कंपेयर करें फैसलटॉन फेज़ 2 को और कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो दोनों तगड़े डेवलपर्स हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी नो डाउट आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट कर रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है? चूँकि चीज़ें टाइम लेती हैं, तो जब टाइम के साथ जब आपकी उस चीज़ की पिक्चर क्लियर होती है, तो फिर उसमें एक आपको एक्चुअली उसकी शेप नज़र आती है कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। नो डाउट ये मैं भी कन्फेस करता हूँ इस चीज़ को, चौधरी गमजी साहब कन्फेस कर रहे थे मीटिंग में कि जी डेवलपर्स हबीब रफ़ीक वाले आला किस्म के हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मगर ठीक है, एक आला एक स्टैंडर्ड है उनका, ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर रही हैं, मगर फैसलटॉन फेज़ 2 वाले चौधरी गमजी साहब भी किसी से कम नहीं है। 19-20 का फ़र्क आप ज़रूर कह सकते हैं, बट वो उनको कम्पीट ये ज़रूर करेंगे। अब इन दोनों सोसाइटीज़ में आपका और मेरा क्या बनेगा, ये मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। देखिए जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसलटॉन फेज़ 2। फैसलटॉन फेज़ 2 का जो अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो आपका उसके साथ जो पैच बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी को एंड वाला पैच जो है ना, वो उसको टच करता है आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी को। फ्रंट से अगर आप एंटर होते हैं तो बैक साइड पर जाएँगे ना, तो लेफ्ट साइड पर मेरी तरफ से आपकी राइट साइड बनती है। इस तरह से देखें तो राइट साइड पर जो चक्की रोड से एंटर होंगे गेट से, और यहाँ से अगर आप राइट साइड पर जाएँ, टर्न लेंगे, तो एंड वाला जो है आपके फैसलटॉन फेज़ 2 का पैच, वो आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी को टच कर रहा है अगर आप मैप पर देखें, ठीक है? इसी तरह से
अगर हम इन चीज़ों को देखें, ज़रा एनालाइज़ करें, तो इसमें फ़ायदा और आपका मेरा बहुत ज़्यादा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है जनाब, जब ये 2 बड़े नाम आपस में टकराएँगे, हर किसी की कोशिश होगी कि जी मैं इससे अच्छी स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट करूँ। चौधरी साहब की कोशिश होगी कि जी मैं टाइमली इनको डिलीवर करूँ और अच्छे स्टैंडर्ड पर लोगों को डिलीवर करूँ, ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले चाहेंगे कि जी हम जितना जल्दी हो सके हम इंटरचेंज लें, हम डेवलपमेंट ज़रा तेज़ करें, ताकि हमारे क्लाइंट हमारे पास ही रहें, कहीं और ना जाएँ। तो मतलब यूँ एक-दूसरे के जब मुकाबलेबाज़ी स्टार्ट होगी, तो फ़ायदा कौन उठाएगा? आप और मैं उठाएँगे। बिकॉज़ जो लोग स्टक हैं या जो भी है, जैसे भी है, मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार जब 2 बड़े ब्रांड, 2 बड़े मार्केट के नाम जब आपस में टकराएँगे, कम्पीट करेंगे एक-दूसरे से, तो अल्टीमेटली फिर इसमें से ट्रेडिंग आपकी भी बहुत अच्छी होगी, ट्रेडिंग मेरी भी बहुत अच्छी होगी और फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपके एंड यूज़र को होगा। और वो यकीनन होगा ही होगा। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, जब 1-2 आपस में तगड़े लोग आपस में टकराते हैं, तो फ़ायदा अवाम ही उठाती है। जैसे आजकल एक हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकली तौर पर, अगर आप देखें तो। तो इसमें फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। तो इस लिहाज से अगर आप चीज़ें लें, चीज़ें दें, टाइमली आप चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा वो रिटेन करें, उसके बाद आपको इसमें से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। चाहे आपका फेज़ेटॉन फ़ेज़ 2 हो, चाहे आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे आपका बी17 मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 हो। उसमें ये चीज़ है कि एक इनमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो सबसे ज़्यादा ईज़ी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा आपने पोज़ेशन चार्जेज़ नहीं देने। ये पोज़ेशन चार्जेज़ आपके इन प्राइसेज़ में इंक्लूड हैं। फर्दर आपको कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं देने, जबकि आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो हैं, वो आपने 15 लाख उनको एक्स्ट्रा या 12 लाख या 10 लाख आपने एट द टाइम ऑफ पोजेशन देने हैं। लाइक अगर आप आज उनका ये प्लॉट 31 का है, तो पोजेशन चार्ज डालकर तो आपको वो 35 में पड़ेगा, जबकि आपके फेज़ेटॉन फ़ेज़ 2 का जो प्लॉट है वो टोटली 28 लाख में तकरीबन आपको पड़ेगा, इंक्लूडिंग पोजेशन चार्जेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो इस हिसाब से मतलब ये आपका जो 10-12 लाख का, 13 लाख का जो कुशन है, 18 लाख का जो कुशन बच रहा है ना, ये बेसिकली आपका प्रॉफ़िट रेशियो है। ये आपकी प्रॉफ़िट, ये सीधी-सीधी आपकी प्रॉफ़िट है। सिंपल सी बात है। अगर आप देखें, कंपेयर करें, 15 लाख उनके प्रोसेस चार्ज डालें, 45 लाख में पड़ता है। और ये चीज़ अगर आप देखें, 24 साहब का 28 लाख का टोटल प्लॉट जो कॉस्ट कर रहा है इंक्लूडिंग पोजेशन चार्जेस, तो सीधे-सीधा आपका 18 लाख, 15 लाख से 18 लाख आपका ये प्रॉफ़िट आपकी जेब में अभी से आ चुका हुआ है। ये आप मेक श्योर कर लें, कहीं से भी जाएँ, जहाँ से मर्ज़ी चाहें आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं। 15 से 18 लाख आपकी जेब में प्रॉफ़िट आ चुका है, बाकी ऊपर आपने कितनी गेम खेलनी है वो अब आपको वक़्त बताएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने ज़रूर फ़ोकस करना है। 15 से 18 लाख आपकी जेब में है, अब आपने उसको कैसे खेलना है, कैसे विथड्रॉ करनी है या कैसे चलना है साथ लेकर, ये अब आप बेहतर समझते हैं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। किसी भी कॉल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।